आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगद नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 375 में से लिया गया है। तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसको क्वेश्चन को हम लोग को पढ़कर समझना होगा। उसमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, और लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा और एससी साइड में कौन आइटम जाएगा, उसको स्पष्ट रूप से हम लोग को समझ लेना होगा। जब तक हम लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आसान नहीं होगा, मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से खरीद कर रखें। इसमें के दिया हुआ इलस्ट्रेशन पढ़े और वर्कआउट एग्जाम्पल पढ़े और पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ाई अच्छा से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज एंड थ्रू इन 1 चैत 2077 प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दिया है। डेबिट बैलेंस दिया है, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस दिया है, अमाउंट दिया है। अब आते हैं हम लोग पहले डेबिट बैलेंस में। परचेज दिया है 3 लाख रुपया, तो इसको क्या कर देना है, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, गुड्स वर्थ RS 4000 वी आर गिवन एज अ चैरिटी। अब इसको क्या कर देना है, चैरिटी 4000 को है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट का शेयर साइड में भी हम लोग दिखा सकते हैं, या परचेज में से 4000 को हम लोग घटा देंगे तो ये नेट परचेज हो जाएगा। तो किसी भी तरीका से आप कर सकते हैं। हम इसमें क्वेश्चन में परचेज में से चैरिटी हम घटा दी है। ठीक है, अब है वेजेज 14,000 रुपया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डीआर साइड में 14,000 रुपये हम लोग को दिखाना है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेज है 15,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में प्रोडक्शन एक्सपेंसेज 15,000 दिखा देना है। प्रीपेड सैलरीज है 21,000 रुपया है। आई यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रीपेड सैलरी अनएक्सपायर्ड 1,000 है, तो इसका अर्थ होता है अनएक्सपायर्ड 1,000 बचा है, तो एक्सपायर्ड कितना हुआ 20,000। ठीक है, तो प्रीपेड सैलरी क्या, प्रीपेड सैलरी 20,000 का कहाँ दिखाना है हम लोग को, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर साइड में दिखा देना है। उसके बाद में है, अब प्रीपेड सैलरी अनएक्सपायर्ड को क्या कर देना है, एससी साइड को डीआर साइड में दिखा देना है। रेंट है 18,000, तो रेंट है 18,000, तो इसको क्या कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देना है। जनरल एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर साइड में दिखा देना है। डेटर्स है 40,000 रुपया, तो इसको एसेट साइड, लायबिलिटी साइड के, लायबिलिटीज में एसेट साइड में दिखाना है 40,000। कैश इन हैंड है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है कैश इन हैंड 9,000 रुपया। फर्नीचर है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाना है 7,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में सबसे पहले ऊपर हम लोग लिख देंगे 45,000 रुपया। अब सीआर साइड में आते हैं, सेल्स है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड में सेल्स दिखा देंगे 4,10,000 रुपया। सेल्स रिटर्न नहीं है तो नहीं घटाएंगे हम लोग। अब संडीज क्रेडिटर्स है, संडीज क्रेडिटर ना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे 22,000 रुपया। कैपिटल है, तो कैपिटल को क्या करना है हम लोग को, लायबिलिटी साइड के कैपिटल में, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाना है, उसमें नेट प्रॉफिट को कर देना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ, अब प्रीपेड सैलरी हो गया। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000 हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब इतना समझने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन, अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। ये डीआर साइड हो गया, यहाँ सीआर साइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग पहले डीआर साइड में आते हैं। तो 2 ओपनिंग स्टॉक है 45,000 रुपये लिख दिए हम लोग। 2 परचेज 3 लाख है, और लेस चैरिटी है 4,000 घटा था, 3 लाख में से 4,000 घटा था 2,96,000 बच गया। अब हम लोग 2 वेजेज लिख दिए 14,000, और 2 प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिख दिए 15,000। अब आते हैं सीआर साइड में, तो बाई सेल्स है 4,10,000 रुपया, बाई क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, तो 4,10,000 50,000 जोड़ेंगे
तो 4,60,000 पर सी आर साइड में हम लोग लिख दिए, यहाँ हम हिसाब क्लोज कर दिए। ऐसा ही यहाँ हम लोग 4,60,000 डी आर साइड में लिख कर हिसाब क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, 4,60,000 में से 45,000 घटाना है, 2,96,000 घटाना है, 2,96,000 घटाना है, 2,96,000, एक जीरो छूट गया है, 2,96,000 घटाना है। उसके बाद में 14,000 घटाना है, 15,000 घटा देना है, तो कितना बैलेंस बचेगा, 90,000 रुपया। अब देखना है ये 15,000, 14,000, 2,96,000, 45,000 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3,70,000 रुपया। यहाँ 3,70,000 रुपया डी आर साइड हो गया, 4,60,000 सी आर साइड है। तो अब यहाँ लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी ट्रांसफर टू पी एल अकाउंट। 4,60,000 ये सी आर साइड है, 3,70,000 डी आर साइड है। तो सी आर साइड में डी आर साइड घटाएंगे तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 90,000 रुपया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग सी आर साइड में दिखाएंगे। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी 90,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस के सी आर साइड में दिखा दिए। अब यहाँ सी आर साइड में 90,000 रुपये लिख दिए। अब आते हैं डी आर साइड में। डी आर साइड में टू प्रीपेड सैलरीज एक्सपायर्ड है, 21,000 में से 1,000 घटा देना अनएक्सपायर्ड, तो बचा 20,000 रुपये एक्सपायर्ड, ये खर्च हो गया, डी आर साइड में दिखा दिए। टू रेंट हो गया 18,000, डी आर साइड में दिखा दिए। टू जनरल एक्सपेंसेज है 7,000 रुपये दिखा दिए। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज एज ए चैरिटी दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसको 4,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। अब क्या करना है, यहाँ सी आर साइड तो 90,000 है, तो यहाँ भी हम लोग डी आर साइड में 90,000 रुपये लिख के हम क्लोज कर देंगे। अब क्या करना, 90,000 में से 20,000 घटाना है, 18,000 घटाना है, 7,000 घटाना है, 4,000 घटाना है, तब बैलेंस बचेगा 41,000। तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। तो टू नेट प्रॉफिट सी डी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो 90,000 सी आर साइड और 49,000 डी आर साइड। तो 90,000 में से 49,000 घटेगा, तब बचेगा कितना, 41,000 रुपये, ये नेट प्रॉफिट होगा। और ये नेट प्रॉफिट का अब हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 चैत 2077 है। ये लायबिलिटी साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। कैपिटल है 44,000 रुपया, ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट 41,000, तो 44,000 41,000 जोड़ेंगे तो 85,000 रुपया हो जाएगा। अब संडीज क्रेडिटर्स है 22,000 लिख देंगे, तो 85,000 22,000 जोड़ेंगे तो 1,07,000 रुपया हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। अब आते हैं एसेट साइड में। तो डेटर्स है 40,000, 81,900 है 9,000, फर्नीचर है 7,000, प्रीपेड सैलरी अनएक्सपायर्ड है 1,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। तो 50,000, 1,000, 7,000, 9,000, 40,000 जोड़ेंगे तो 1,07,000 होगा। यानी कि इस बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, वो दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है 90,000 रुपया, नेट प्रॉफिट है 41,000 रुपया, टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 1,07,000 रुपया। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पर 98,071,18,316 में हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।